Okay students, a very good morning to all of you. Today we are going to solve question number 9th of exercise number 3.4 of mathematics 2. Okay students, are you ready? Okay, let us start to find integration of question number 9, that is the integration of 2x square minus 1 dividing by x power 4 plus 9x square plus 20. Here in numerator there is a quadratic expression or quadratic factor, that is 2x square minus 1. But in here there is the degree of expression written in denominator, that is 4. That is 4. Degree of x power 4 plus 9x square plus 20 is 4. So we can change it. It means the denominator in the form of quadratic factor. For how much? How we can change this expression whose degree is 4 in the form of quadratic factor. Okay, इसको हम कैसे क्वाड्रेटिक फैक्टर में चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इफ वी assume x square is equal to t, clear? Then x square is equal to t, but we know that in such type of equation we have to write the given equation, given fraction as 2x square minus 1 upon x power 4 plus 9x square plus 20. ओके, इस टाइप के इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से वहां पे आपको नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, आपको करना क्या है, पूरे फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है दैट इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन को आपको इंटीग्रल के बाहर उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होता है. अब आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो. पर टारगेट क्या है, गिवन एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक फैक्टर के फॉर्म में चेंज करना है. तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? देखिए, अगर आप x स्क्वायर को t एज्यूम करते हो, इफ वी एज्यूम x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, वी गेट 2x dx इज इक्वल टू dt. तो x dx कहां पे है? यहाँ पे देयर इज नो एनी टर्म ऑफ x तो है नहीं वहां पे. क्लियर? भाई, जब आप इसको x इक्वल टू t एज्यूम करोगे तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, देन यू विल गेट x dx, दैट इज x dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ dt. तो x dx यहाँ पे कहां पे है? नहीं है. ओके, तो आपको क्या करना है, पूरे प्रॉपर रैशनल फंक्शन को उठा करके आपको बाहर लिखना पड़ेगा. ओके, अब आप यहां पे एज्यूम कर सकते हो, लेट एक मिनट, x स्क्वायर इज इक्वल टू t. तो आपको यहां पे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया, इसको एक सिंपल प्रॉपर रैशनल फंक्शन के फॉर्म में लिखा है. यहाँ इंटीग्रेशन नहीं है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज करना है. इस स्टेप में आपको बस फैक्टर्स को, क्वाड्रेटिक फैक्टर जो अपना गिवन जिसका डिग्री 4 है, उसे क्वाड्रेटिक फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो आपको यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे करना है. ठीक है, देखते हैं कैसे. देन let x square is equal to t, then we have 2t minus 1. x square is equal to t, that is 2t minus 1, and x power 4 can be written as x square to the whole square. ओके, तो यहां पे कितना हो गया, t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 20. ठीक है, अब देखिए अपने पास क्या है, एक लीनियर फैक्टर है, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में नहीं देखना होता है, वी हैव टू सी इन डिनोमिनेटर कि लीनियर फैक्टर है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या है. वी हैव टू सी ओनली इन डिनोमिनेटर, दैट इज f of x upon g of x.
प्रॉपर रेशनल फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वी हैव टू एक्सप्रेस g ऑफ x दैट इज अ फंक्शन प्रेजेंटेड इन डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उससे हमें क्या करना है, एक लीनियर फैक्टर में या एक क्वाड्रेटिक फैक्टर में हमें चेंज करना होता है। ओके, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें यहाँ की जरूरत है। ओके, तो क्या हम इसको अभी प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? अभी हम बिल्कुल फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? दिस वन इज इक्वल टू 2t माइनस 1 अपॉन, देखिए 5 4 20 दैट इज t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5t प्लस 20 and this one is equal to, taking t as a common we get t plus 4, 5 as a common we get t plus 4, this is equal to t plus 4 and t plus 5. Any problem? Factorization तो simple ना, you are studying it from class 8th, आप class 8th से पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या लिख दिया इसको, 2t minus 1 अपॉन t plus 4 और क्या है t plus 5। हाँ टीचर भी आने चाहिए, आपको पूजा करने का काम करना है। हाँ तो आप वहाँ बढ़ जाएगा, आराम कर लीजिए, तो क्या नहीं भी आगे पूजा करना होगा, आगे को फोन करना होगा। Okay, so now you can write it as a upon t plus 4 plus b upon t plus 5. Okay, means this one is the multiplication of two different non-repeated linear factors. t plus 4 and t plus 5 are two non-repeated, भाई एक बार है, ये भी एक बार है। इसको आपने क्या लिखा, a अपॉन टी प्लस 4 अपॉन प्लस b अपॉन टी प्लस 5 ऐसा आपने लिख लिया। अब आप क्या करते हो, दिस वन इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ t प्लस 4 एंड t प्लस 5 इज t प्लस 4 एंड t प्लस 5। ओके, और आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट a इंटू t प्लस 5 प्लस b इंटू t प्लस 4। Okay, and at the left hand side we have 2t minus 1 upon t plus 4 into t plus 5. Okay, 2t minus 1 upon t plus 4 into t plus 5 is equal to a times t plus 5. After cross multiplication, a into t plus 5 plus b into t plus 4 upon t plus 4 into t plus 5. And we know that t plus 4 get cancelled, t plus 5 get out cancelled. Okay, we have 2t minus 1 is equal to a into t plus 5 plus b into t plus 4. Okay, so we have a equation having 2t minus 1 is equal to a into t plus 5 plus b into t plus 4. Okay, the next process is using residue method. You know about residue method. कैसे करते हैं बताता हूँ। Okay, so to find the value of a, for finding the value of a, take the first linear factor, that is t plus 4. t plus 4 is equal to 0, then t is equal to minus 4. t is equal to minus 4. Okay, so if we take first linear factor, that is t plus 4 is equal to 0, then t is equal to minus 4. So let this equation is a. Then we have to write from equation number a. We get, after putting the value of t,
since t is equal to minus 4, then 2 times minus 4 minus 1 is equal to a into t, that is minus 4 plus 5 plus b into minus 4 plus 4. T is equal to minus 4, and we know that minus 1 plus 4 is 0, b into 0, that is 0, we get a into 1, minus 4 plus 5, that is 1, 5 minus 4 1, we get 2 4s are 8, minus 8 minus 1, that is minus 9 is equal to a, so we get a is equal to minus 9. And when we take the second linear factor, that is t plus 5, when the second linear factor t plus 5 is equal to 0, then t is equal to minus 5. The second linear factor is t plus 5, and when we take t plus 5 is equal to 0, we get t is equal to minus 5. And from equation number A, when we put t is equal to minus 5, we get 2 into minus 5 minus 1 is equal to a into minus 5 plus 5 plus b into minus 5 plus 4. Okay, t is minus 5 and minus 5 plus 5 0, we get b into minus 5 plus 4, that is minus 1. And the left hand side, 5 2 is 10, minus 10 minus 1, that is minus 11 is equal to minus b, so b is equal to 11. In this way, the value of a is equal to minus 9 and the value of b is equal to 11. So taking this factor, this equation, okay, so you can write it first, suppose I, okay. So taking I is equal to, from equation number I, we have 2t minus 1, 2 into t minus 1 upon t plus 4 into t plus 5 is equal to, t plus 4 into t plus 5 is equal to, okay, 2t minus 1 upon t plus 4 into t plus 5, that is a upon t plus 4. A is equal to minus 9, that is minus 9 upon t plus 4, and b is 11, b is equal to 11 upon t plus 5. Okay, now you can write you can write integration of 2t minus 1 upon 2t minus 1 upon. So here, 1 minute. But here you have to write, but t is equal to x square. But t is equal to x square. So write at the place of t, that is 2x square minus 1 upon x square plus 4 into x square plus 5 dx is equal to minus 9 1 upon x square plus 4 dx plus 11 into 1 upon x square plus 5 dx. Okay, you have to put the value of t, that is t is equal to x square here. Okay, then minus 9, and you can write 4 means 2 square, and 5, that is under root of 5 to the whole square. Now we have 1 upon x square plus a square, that is 1 upon a. 1 upon is 1 upon 2 into tan inverse of x upon 2 plus 11 into 1 upon a means under root of 5 into tan inverse of x upon under root of 5 plus c. This one is equal to minus 9 by 2 into tan inverse of x upon 2 plus 11 upon under root of 5 into tan inverse of x upon root of 5 plus c. This one is your answer. Okay, in this way you can find the integral of 2x square minus 1 upon x power 4 plus 9x square plus 20 dx. Clear?
Students, any problem? Okay, please make a note.